मुस्करधामी क्यों मौन है? बोलो भट्टू कौन है? मुस्करधामी क्यों मौन है? बल्लू भट्टू कौन है? जाति बताने वालों को जूते मारो सालों को, अरे जाति बताने वालों को जूते मारो सालों को। होश में आओ, होश में आओ। महिला विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गीता को न्याय दो। न्याय दो, न्याय दो। नमस्कार, न्यूज 31 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैना। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर कांग्रेस पार्टी में गहरा आक्रोश देखने को मिला। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने देहरादून में प्रदर्शन किया और कैंडल मार्च निकालकर पीड़िता को श्रद्धांजलि दी। इस कैंडल मार्च में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल भी शामिल हुए। गणेश गोदियाल ने कहा कि अंकिता की हत्या केवल एक अपराध नहीं है, बल्कि ये भाजपा सरकार की सत्ता संरक्षित व्यवस्था द्वारा न्याय की सुनियोजित हत्या है। उन्होंने आरोप लगाया कि एक बेटी की जान जाने के बाद भी भाजपा सरकार आरोपियों को बचाने में लगी है, जो बेहद शर्मनाक है। उन्होंने मामले में सीबीआई जांच की मांग करते हुए कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम और भाजपा विधायक रेणु बिष्ट की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन अब तक इसकी निष्पक्ष जांच तक नहीं कराई गई। गोदियाल ने सवाल उठाया कि आखिर भाजपा किससे और क्यों डर रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जब भाजपा के अपने ही लोग इस मामले में वीआईपी संरक्षण की बात सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं, तो फिर भाजपा सरकार सीबीआई जांच से क्यों बच रही है। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि दोषी चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसे कानून के कटघरे में खड़ा किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी तब तक शांत नहीं बैठेगी जब तक अंकिता को पूरा न्याय नहीं मिल जाता। बता दें कि कांग्रेस की प्रमुख मांगे हैं कि दुष्यंत गौतम और रेणु बिष्ट की तत्काल गिरफ्तारी की जाए। पूरे हत्याकांड की सीबीआई जांच सर्वोच्च न्यायालय के सिटिंग जज की निगरानी में कराई जाए। जांच प्रक्रिया से किसी भी वीआईपी राजनीतिक दबाव या सत्ता संरक्षण को पूरी तरह से दूर रखा जाए। हमने ये कहा है सरकार को कि सरकार 10 दिन में जो भी नियमों के अंतर्गत, कानून के अंतर्गत जो संभव है, वो हर संभव इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए वो इंतजाम किए जाएं, वो आदेश किए जाएं। अफसोस की बात है कि मुख्यमंत्री और पूरी सरकार के पूरे मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष जी, ये सब लोग मौन हैं, चुप हैं। आज इतने दिन बीतने के बाद भी सरकार के बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ा। इसलिए पूरा प्रदेश आंदोलित है और हम सरकार की चूरे हिला देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे अगर सरकार ने बड़ी, देखिए कितनी बेशर्मी के साथ सरकार के जो सत्ता पक्ष के जो उनका पक्ष है भारतीय जनता पार्टी, उसके अध्यक्ष कह रहे हैं कि एक गौतम के कोई जाति थे और गौतम के ऊपर आरोप लगाने से उनकी जाति का अपमान हो गया। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, अगर तुमने जरा भी शिक्षा ग्रहण की है तो तुम्हें यह पता होना चाहिए कि तुमने गौतम की जाति का उजागर करके उस जाति का अपमान कर दिया। महेंद्र भट्ट जी, तुमने अपनी जाति बताकर, क्योंकि तुम आरोपी हो, इस समय एक महिला ने तुम पर आरोप लगा रखा है और तुम आरोपी हो और उस आरोपी के तहत तुम स्वयं आरोपी हो और तुम अपनी जाति का उद्घाटन करके उसको प्रकट करके तुम अपने पूरी जाति का अपमान कर रहे हो। मैं अपना उदाहरण देता हूँ, अगर ये गणेश गोदियाल कभी अगर ऐसी अयोग्यता अर्जित कर देगा तो मेरी जाति का अपमान नहीं हो, गणेश गोदियाल का अपमान है। इसलिए महेंद्र भट्ट, होश में आओ। महेंद्र भट्ट, अपने संसदीय के गरूर में मत रहो। भारतीय जनता पार्टी के गरूर में न रहे इस प्रदेश की सरकार। हम इस सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। सर, ये लगातार नारेबाजी हो रही है, गट्टू नाम लिया जा रहा है, कौन है, क्या है? भाई, ये सरकार का काम है ना जी, सरकार का। अभी मैं कल एक वीडियो देख रहा था, बड़ी बेशर्मी के साथ कह रहे हैं कि अगर किसी के पास प्रमाण है तो न्यायालय जाए। ये सरकार का काम होता है कि सरकार जो प्रमाण है उनको इकट्ठा करे। सरकार ने वो प्रमाण नष्ट करने की कोशिश की है, तमाम सबूत नष्ट करने की कोशिश की है। और इस प्रकार से महेंद्र भट्ट, मैं आपको चुनौती देता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ, अगर तुम्हें हिम्मत है
और माँ का दूध पिया है तो तुम अंकिता भंडारी की भी जाति बताने का हिम्मत दिखाओ कि अंकिता भंडारी की जाति की थी हैं? अपने लोगों की जाति बताते हो सर मानहानि की बात कर रहे मामले हो। को डाइवर्ट करते हो। मीडिया पे दबाव बनाया जा रहा है, नोटिस भेजे जा रहे हैं सर। मीडिया को दबाव बनाया जा रहा है। क्या बेशर्मी की बात है ये, और क्या ये सह जाएंगे हम लोग? मैंने कह दिया, इस प्रदेश का युवा, इस प्रदेश की महिलाएं और इस प्रदेश का जन हुआ व्यक्ति जिसको उत्तराखंड से प्रेम है, इस सरकार की इस मुद्दे पर ईंट से ईंट बजा देगा। अभी देखते जाइए।